आज हम लोग समझेंगे मल्लिकार्जुन। ये दूसरी ज्योतिर्लिंग है जो सेकंड नंबर पर प्रकट हुई। मल्लिका अर्जुन, यदि इस मल्लिकार्जुन के शब्द का हनन किया जाए तो इसको दो विधि से जोड़ सकते हैं, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिकार्जुन, अर्जुन नाम है महादेव का और मल्लिका जो नाम है वो भगवती सती पार्वती का नाम है। उनको मल्लिका कहा जाता है, इसलिए मल्लिका अर्जुन हुए। ये प्रकट कैसे हुए हम आपको बताना चाहते। एक बार हुआ क्या, भगवान शंकर जी और पार्वती जी बैठे थे और गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों में शर्त लग गई। गणेश जी कहने लगे, बोले हमें ब्याह करना है। कार्तिक जी बोले तुम्हें करना है, तुम छोटे हो, पहले हम करेंगे बड़े। गणेश जी बोले जरा हमारी रिकॉर्ड निकाल के देख लो, तुमसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं हम। जब अपने जो पिताजी हैं, जब ये पिताजी माता जी को ब्याह हो रहा हो तो तब भी हम थे, तो हम ज्यादा बड़े हैं। अच्छा, शर्त दोनों में लग गई। बोले तुम पहले थोड़ी हुए, पहले हम हुए। अच्छा, गणेश जी शास्त्रोक्त विधि से कह रहे हैं, कह भी ठीक रहे कि हम बड़े हैं, क्योंकि वो तो आदि अनादि हैं गणेश जी, यहाँ ब्याह में भी बैठे रहे। अब दोनों में होड़ लग गई, वो कहे मैं करूंगा, वो कहे मैं करूंगा। दोनों झगड़ा करने लगे आपस में, शादी के चक्कर में झगड़ा। शंकर जी ने पार्वती जी ने कहा देखो लड़ो भिड़ो नहीं दोनों जने, हम निर्णय करते कुछ। तो बोले करो निर्णय। तो शंकर जी कहने लगे एक काम करो, दोनों में से जो पहले नंबर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेगा, पृथ्वी की जिसने पहले परिक्रमा लगा दी, शादी उसकी पहले करा देंगे। बोले ये बहुत अच्छी बात है। कार्तिक जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तो अभी देखो हम लगा के आते झट से परिक्रमा। अब कार्तिक जी के पास तो मोर, सब बोले क्यों भैया मोर चलोगे? बोले क्यों नहीं चलेंगे, बैठो। मोर ने तो दम भर दी और दम भरी जे बैठे बैठ के उड़ान भरी लेके निकल पड़े। गणेश जी ने चूहा से कहा, इनके पास तो चूहा है। उसने कहा क्यों भाई, पृथ्वी की परिक्रमा? बोले हमारे बस की नहीं है। गणेश जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, कैसे परिक्रमा हो? माता पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कार्तिकेय निकल गए, तुम परिक्रमा नहीं करोगे? गणेश जी बोले करेंगे। तो बोले जा क्यों नहीं रहे? बोले रुक जाओ, सोच रहे हैं कुछ बैठ के। बेचारे खाने पीने में मस्त रहते गणेश जी तो गणेश जी। अब बोले ठीक है कुछ करेंगे, अभी करेंगे परिक्रमा। गणेश जी ने अपने चूहे को बुलाया, बोले एक काम करो, बैठते तुम्हारे ऊपर। बैठ गए, जाके माँ पिता के चरणों में प्रणाम किया और धीरे 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 परिक्रमा लगाना शुरू किया। और परिक्रमा लगाई, बड़े मुश्किल में दिन भर में एक परिक्रमा हो पाई। 7 दिन में 7 परिक्रमा कर ली। पार्वती मैया बोली जी क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले बात ऐसी है, आपने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा लगानी है और हमारे लिए तो धरती पृथ्वी सब आप ही दोनों, हमारे माता पिता के चरणों में सारी धरती पृथ्वी है। अच्छा, ये बात शास्त्रोक्त भी है कि सारे तीर्थ जाने से पहले माता पिता के चरण पूज लिए जाएं तो कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये मत समझना कि तीर्थ नहीं जाना है, घर ही में पूजा करके सब फल मिल जाएगा। तीर्थ भी करे आना, पर मतलब ये भी हो सकता है एक ऑप्शन, जैसे कोई शिथिल है, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उस व्यक्ति के लिए शास्त्र ने यह भी आज्ञा की है कि आप चाहो तो बढ़िया माता पिता की भी पूजा कर लो, तो इतने में सारी पृथ्वी के तीर्थ का दर्शन हो गया। अब ये तीर्थ दर्शन की तो होड़ती है और क्या है शर्त। गणेश जी ने कहा हमने तो लगा ली पृथ्वी की परिक्रमा। बोले बिल्कुल लगा ली। गणेश जी बोले एक नहीं, वो भी 7 लगा ली। बोले बिल्कुल लगा ली। तो बोले ब्याह कराओ हमारा, हम पहले आ गए। अरे बोले कार्तिक को तो अजान दो। गणेश जी बोले जब तक तो 2-4 लड़का बच्चा हो जाएंगे, जब तक जी आएंगे तब तक। हाँ बोले ठीक है तो कराओ इनकी शादी। सो गणेश जी की शादी हो गई। अब ब्याह तो इनके हो गए। ब्याह होने के बाद 2 बच्चे भी हो गए सच में, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि से ब्याह हुआ, शुभ लाभ जन्म ले लिए। अब जब शुभ लाभ जन्म ले लिए, शंकर जी पार्वती जी अपने नाती नतनों को गोद में खिला रहे हैं और इतने में कार्तिक जी वहां से लौट करके परिक्रमा पूरी करके
भाई पृथ्वी का चक्कर था, 1-8-1.5 साल लगे ही गए होंगे, 2 साल, और 2 साल में तब तक छोरा छोरी हो गए बढ़िया। हाँ, कार्तिकेय जी ने देखा कि गणेश जी अपनी दोनों धर्म पत्नी के साथ बैठे, देख के बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। माताजी पिताजी से पूछा, जे देवियां कौन? बोले शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, तुम लेट हो गए। कार्तिकेय जी बोले हो ही नहीं सकता, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके मैं आ रहा हूं। वो इतनी रफ्तार में गया, गणेश जा ही नहीं सकते। हाँ, तो बोले वो गए कहां हैं? फिर भी वो जीत गए। बोले कैसे जीत गए? बोले तुम जाके पृथ्वी की परिक्रमा लगाते रहे और उनने माता पिता को ही पृथ्वी मान करके हमारे चरणों की परिक्रमा लगाई, से वो जीत गए, तो उनकी शादी करा दी, बच्चे हो गए, और क्या। कार्तिकेय जी बोले ये तो आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अन्याय किया है आपने। हम जीते हैं पर आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए हम जा रहे हैं यहां से। बस वैसे ही जैसे तुम्हारा छोरा कभी कभी तुमसे कहते होगा ना कि मम्मी तुम तो छोटे वाले को ज्यादा प्यार करती हो, हमें कम करती हो, हैं? घर घर में जो दिक्कत है, ऐसे ही वहां भी थी। बोले तुम ज्यादा उनसे करती थी प्यार, सो तुमने उनकी शादी करा दी, हमारी नहीं कराई। अब गणेश जी तो जीते ही गए थे। कार्तिकेय जी को पार्वती जी ने खूब मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने, घर छोड़ के भाग गए। हम चले और आज के बाद अब हम शादी भी नहीं करेंगे, कभी आएंगे भी नहीं, घर छोड़ के चले गए, भाग गए घर छोड़ के। और जब घर छोड़ करके भागे, तब दक्षिण में जाकर के एक क्रौंच नाम का पर्वत है, वहां बैठ के साधना करने लगे। पार्वती जी शंकर जी से बोले देखो तुमने गड़बड़ कर दिया, तुम्हारे शास्त्र के चक्कर में हमारा लड़का नाराज हो गया। भाई गणेश जी को तो फिर भी मनाया जा सकता था, पर अब इनको कैसे मनाएं? शंकर जी बोले रुक जाओ, हम भेजते नंदी को। नंदी गए, जाके समझाए, पर नंदी को न भगा दिया, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर माय डियर। बेचारे भाग करके आ गया नंदी, क्या करे। नंदी ने कहा वो नहीं मान रहे। शंकर जी बोले ठीक है गणेश जी को भेजो। गणेश जी भी गए, गणेश जी को तो देख के अंदर नहीं आने दिया उन्होंने, वो भागे भीतर। गणेश जी लौट के आगे, बोले हमारी भी बात नहीं सुन रहे वो। पार्वती मैया शंकर जी से बोली अब तुम चलो हमारे साथ, हम खुद चलेंगे। शंकर जी बोले अरे तुम चली जाओ, हम नहीं जाए। बोले चलो तुम सीधे से। अब क्या करो, गृह मंत्री की सभी को मानना पड़ता है। गए बेचारे शंकर जी साथ में, देवी जी पार्वती जी को लेके। जब पहुंचे, कार्तिकेय जी ने सुना कि भगवान शंकर और माता पार्वती, माता पिता दोनों आ रहे हैं, सो पर्वत छोड़ करके भाग गए। वो पर्वत ही छोड़ के भाग गए। शंकर जी ने कहा सोच लो, अब दूसरे पर्वत जाओगे तो वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। पार्वती मैया बोली 2 मिनट चलो। तो वहां तक जब वहां गए तो कार्तिकेय जी मिले जरूर, पर मिलने के बाद उन्होंने एक नहीं सुनी। बोले नहीं, हम तो तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। अब जब नहीं माने तब पार्वती मैया बोली मैं तो अपने बेटा के बिना नहीं रह सकती, मुझे तो अपना बेटा चाहिए। शंकर जी बोले अब कहां से लाएं तुम्हारा बेटा? पार्वती मैया बोली तो हमें तो रोज अपने बेटा को देखना है। तो शंकर जी बोले एक काम करते हैं, एक निवास अपना कैलाश में है, दूसरा निवास अपना सोमनाथ में है, आज तीसरा निवास अपन यहीं बना लेते हैं। सो वहां पर क्रौंच नाम के पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने वहीं पर स्थान बना लिया। तब से दूसरी ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गई वहां पर।